हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को हेयर स्पा के बारे में बताने वाली हूँ कि हेयर स्पा किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है हेयर स्पा करने का। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ स्टेप्स ही नहीं बल्कि हर स्टेप का पर्पस, टेक्निक और बेनिफिट भी समझाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सैलून में काम करते हैं, कोर्स कर रहे हैं या फिर हेयर केयर को डीपली समझना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि हमें अपनी क्लाइंट के हेयर को, उनकी हेयर की स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हमें अच्छे से देखना है कि कौन सी स्किन ऑयली है, ड्राई है, उनके हेयर की जो स्कैल्प है सेंसिटिव है या फिर उनके हेयर में डैंड्रफ है। और हमें उनके हेयर के टेक्सचर को भी देखना है कि फाइन टेक्सचर है, थिक है, कर्ली है या फिर स्ट्रेट है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमें चेक करनी है कि हमारे क्लाइंट के जो हेयर हैं वो कैसे हैं। और उनकी केमिकल हिस्ट्री भी हमें जाननी है कि जो उनके हेयर हैं उन्होंने कभी कलर कराया था, अभी कुछ टाइम पहले स्ट्रेटनिंग कराई थी, रिबॉन्डिंग कराई थी। ठीक है, फिर जब कंप्लीट आपका जो एनालिसिस है हेयर का और स्कैल्प का जब हो जाए आपका, आप अच्छे से देख लो कि किस टाइप के हेयर हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्योरीफाइंग शैम्पू लेना है। कोई भी आप प्योरीफाइंग शैम्पू ले सकते हो। उससे आप स्कैल्प को अच्छे से डीप क्लींस करना है ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, हमें हार्श शैम्पू का यूज नहीं करना है। उसके बाद जब शैम्पू हो जाए तो हमें हेयर को टॉवल ड्राई करना है। स्टेप 2 है टॉवल ड्राई करेंगे। और टॉवल ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है, उस पे क्रीम अप्लाई करनी है, हेयर स्पा की क्रीम। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए किस तरीके से हेयर स्पा का प्रोसेस कंप्लीट होता है, किस तरीके से हम हेयर को मसाज देते हैं। अब देखिए जो हम हेयर स्पा कर रहे हैं ये क्या है, ये मेन रिपेयरिंग फेज होता है। तो जो स्पा क्रीम या मास्क होता है उन सब में प्रोटीन, मॉइस्चर, विटामिन और रिपेयरिंग ऑयल्स होते हैं। तो इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए हमें क्या करना है, हेयर्स के स्मॉल स्मॉल सेक्शंस करने हैं। वो हेयर की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हेयर कितने हैवी हैं, कितने थिक हैं, कितने थिन हैं। ठीक है, हेयर को स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करके उसके बाद रूट्स को छोड़ के हमें इसको अप्लाई करना है, जो हेयर स्पा की क्रीम है उसको। ठीक है, और बाउल ब्रश का यूज करते हुए हमें थिन थिन लेयर अप्लाई करनी है हेयर के ऊपर। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप देखिए वीडियो में कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो हेयर को अच्छे से टेंगल फ्री कर रहे हैं। और टेंगल फ्री करने के बाद थिन थिन लेयर लेके अब ये क्रीम अप्लाई करेंगे हेयर में। तो तब तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ और देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें जो क्रीम है वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लगानी, उसके अच्छे से मसाज भी करना है, नहीं तो फिर जो क्रीम है वो सरफेस पे ही रह जाएगी। और फिर देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है स्कैल्प एंड हेयर मसाज। इसको हम थेरेपी फेज भी बोलते हैं। ये स्टेप सिर्फ रिलैक्सिंग ही नहीं है बल्कि साइंटिफिकली इफेक्टिव भी है। और मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो मसाज है उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो तो इंक्रीज होता ही है, और साथ में स्ट्रेस रिलीफ और लेस हेयर फॉल भी मिलता है हमें, कि हमारे जो बाल हैं, हेयर फॉल अगर हो रहा है तो हेयर फॉल कम होने लगता है धीरे धीरे। और स्कैल्प की जो मसल्स हैं वो भी फुली रिलैक्स हो जाती हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हेयर हैं उनको मॉइस्चर मिलता है। और जब हम मसाज देते हैं हेयर को स्कैल्प के ऊपर
तो एक एक प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छे से इंक्रीज हो जाता है, तो हेयर ग्रोथ में भी हमें हेल्प मिलती है। और जो मसाज है वो हमें 10 to 15 मिनट्स या 10 to 20 मिनट्स हमें अपने क्लाइंट को मसाज देनी है ताकि वो फुली रिलैक्स हो सके। और जो मसाज है वो हमें अच्छे स्कैल्प पे करनी है। और हमारे सैलून में जो मसाज है, हाथों के साथ साथ हम लोग मशीन से भी मसाज देते हैं। तो आप सभी बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए कि हम लोग किस तरीके से क्लाइंट को मसाज देते हैं। अब देखिए क्रीम का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है।
आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमें मसाज कितनी देर करनी चाहिए, है ना। तो हमें 10 to 20 मिनट्स की मसाज अपने क्लाइंट्स को देनी है। और मसाज देने के बाद फिर हमें क्या देना है, हेयर में स्टीम देनी है। अब हमारा स्टेप जो है वो है स्टीम का। हमें मसाज करने के बाद स्टीम देनी है अपने हेयर में। और जो स्टीम का टाइमिंग रखना है हमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा 10-10 मिनट तक स्टीम देते हैं हेयर को, लेकिन हमें ज़्यादा देर तक स्टीम नहीं देनी है। हमें 3 to 5 मिनट्स के लिए ही स्टीम देनी है, वो भी हेयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, स्टीम का टाइमिंग। अब स्टीम लेने के बाद हमें हेयर को थोड़ी देर के लिए लीव कर देना है। लीव का मतलब छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, ताकि जो हमारे हेयर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब इनको थोड़ा फैन देंगे थोड़ी देर के लिए हेयर को। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टीम के बाद जो हेयर है हमारे, हमें हल्का सा हल्के गर्म पानी से डाल के गुनगुने पानी से उसको इमल्सिफाई करना है, ताकि वो जो क्रीम है अच्छे से रिंस हो जाए। और हमें जो ये क्रीम है इसको नॉर्मल वाटर से ही रिंस करना है। रिंस का मतलब वॉश जो करेंगे हम नॉर्मल पानी से करेंगे, ठीक है। तो भाई हेयर वॉश हो चुका है, अब हम करेंगे टॉवल ड्राई। हमने नॉर्मल वाटर से ही, सिंपल वाटर से रिंस किया है, हमने शैम्पू का यूज़ नहीं किया है हेयर में। और हमें ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ नहीं करना है हेयर में कभी भी, क्योंकि ज़्यादा वार्म वाटर से क्या होता है, वो मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है। हेयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको ख़त्म करता है। अब टॉवल ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, अब टॉवल ड्राई करके हम सीरम अप्लाई करेंगे। पहले अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे, बस पानी नहीं होना चाहिए हेयर में। और उसके बाद सीरम लेके अच्छे से रब करना है, और रब करके अप्लाई कर देना है नीचे नीचे, सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करना है। अच्छा ये बताओ, सीरम क्यों लगाते हैं? नहीं, सॉफ्ट तो ये पहले हो चुके हैं। सीरम सबसे पहले तो हमारा हीट प्रोटेक्टर का काम करता है, क्योंकि जब हम कोई भी हीट वाला टूल यूज करते हैं हेयर पे, उससे पहले हम सीरम लगा लेते हैं, ताकि हमारे हेयर पे डायरेक्ट हीट ना लगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो है ना। और जो हमारे हेयर में जो क्यूटिकल्स ओपन हुए थे, उन क्यूटिकल्स को ये सील कर देता है, दूसरा काम। ठीक है, और तीसरा काम, जो हमारे हेयर में स्मूथनेस आई है उसको लॉक कर देता है ना। हेयर स्पा के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, हेयर स्मूथ हो जाते हैं, तो ये उस स्मूथनेस को लॉक कर देता है। और प्रोटेक्शन तो है ही, और एक और चीज कि ये फ्रिज को भी कंट्रोल करता है। ये अब कर दिया है सीरम का एप्लीकेशन। तो अब आप तुम सबका ये क्वेश्चन होगा कि भाई हमें हेयर स्पा कितने टाइम के बाद कराना चाहिए, है ना। यस। और तो जब जिसके ज्यादा ड्राई डैमेज हेयर होते हैं तो मंथ में 2 टाइम्स भी करा लेते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर ठीक बाल है तो मंथ में 1 बार हमें इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ठीक है, और किसको हेयर स्पा नहीं कराना चाहिए? जिसकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन है, स्कैल्प पे, अगर उनकी स्किन इन्फेक्शियस है उसको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी का अभी सडनली में ही
कलर हुआ है हेयर में, है ना, तो उसको भी नहीं कराना चाहिए। मतलब जैसे कि आज कलर हुआ और आज ही हेयर स्पा के लिए बोले तो नहीं कराना चाहिए इतनी जल्दी, ठीक है। और नहीं, उनको तो ऑलरेडी केराटिन की हुई है, तो केराटिन तो स्मूथनेस देती है ना, स्मूथनेस और शाइन भी देती है, तो ऐसे हेयर में हम नहीं करते। अगर किसी को किसी टाइप की कोई एलर्जी है, दाने हैं, है ना, तो भी हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम घर पे ही हेयर स्पा कर लें। घर पे हेयर स्पा हो जाता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली कराते हैं, स्कैल्प का एनालाइज होता है, स्कैल्प को अच्छे से देखते हैं कि किस टाइप की स्किन है, किस टाइप की स्किन नहीं है, तब जो प्रोफेशनली वर्क होता है वो घर पे थोड़ी हो पाता है ना। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग जब भी अपना हेयर स्पा का ट्रीटमेंट लो तो प्रोफेशनली लो, किसी से जो अच्छे से आपके स्कैल्प को एनालाइज करके और आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट दे सके, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। तो ये था हमारा हेयर स्पा का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।